किसी भी देश की प्रगतिशीलता, उसकी संवैधानिक कार्यकुशलता, उसकी बहुसांस्कृतिक मूल्य के संरक्षण के प्रति लगाव, उसकी पंथ निरपेक्ष संस्कृति के प्रति सम्मान और सबसे बड़ी बात उसकी पॉलिटी की कार्यकुशलता का मापन इस बात से किया जाता है कि वह विभिन्न कमजोर वर्गों और खासकर अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कितनी संवेदनशील है। इसके लिए देश के अलग अलग सुभेद्य वर्गों यानी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके संरक्षण के लिए कई आयोग बनाए गए हैं, जिसमें से एक आयोग है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। और यह आयोग अभी सुर्खियों में है क्योंकि इसे इसका नया अध्यक्ष मिल चुका है। तो आज के एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 4 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 12 अप्रैल 2022 को इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि भारतीय राजपत्र में भी यानी इंडियन गजट में भी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने उनको 3 साल के लिए अध्यक्ष नामित किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा इससे पहले भी इस आयोग के अध्यक्ष थे। इकबाल सिंह लालपुरा वही अधिकारी हैं जिन्होंने 1981 में सिख अलगाववादी नेता जनरैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार किया था। जब 1980 के दशक में खालिस्तान का एक पृथक आंदोलन चल रहा था और जिस तरीके से भारतीय संघ से पृथकतावादी आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ रहा था पंजाब में, उस समय उन्होंने अपने कार्यकुशलता का परिचय दिया था और स्वर्ण मंदिर से उन्होंने कई लोगों को बाहर निकाला था। इसके साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वे 1978 के सिख निरंकारी संघर्ष के जांच अधिकारी भी थे। लालपुरा एक सुप्रसिद्ध पंजाबी लेखक और चिंतक भी हैं जिन्होंने 14 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ पुस्तकों में जपजी साहिब एक विचार, गुरबानी कथा विचार, वंगार, मर्द एक खुदा नानक, राज करेगा खालसा शामिल हैं। लालपुरा की आगामी पुस्तकें लव, सर्व एंड प्रोटेक्ट और लाइफ विद क्राइम है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है यानी एक स्टैच्यूरी बॉडी है, क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया था और इसके साथ ही इसे सिविल कोर्ट का भी दर्जा प्राप्त है, जिसका मतलब है कि यह भारत के किसी भी न्यायालय से किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए समन जारी कर सकता है। यानी देश में जो अल्पसंख्यक एट्रोसिटीज होती हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के खिलाफ जो भी अत्याचार होते हैं, उन सब से निपटने के लिए यह सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वर्ष 1978 में भारत के गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी और फिर वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था और फिर उस समय 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। हाल के समय में यह आयोग इसलिए भी सुर्खियों में रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने बीच में अभी ये बोला था कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो वहां पर वो राज्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं और केंद्र सरकार भी इस विषय पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इस पर अभी निर्णय आना बाकी है। तो इन सब मुद्दों को मिलाकर के हम देखें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश में अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय इकाई के रूप में काम करता है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का विचार किस वर्ष दिया गया था और यह किस वर्ष कार्यशील हुआ और इसमें कितने मेंबर होते हैं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।